जब आप ब्राउजर पे सिर्फ google.com लिखते हो तो आपका जो कंप्यूटर होता है वो गूगल तक कैसे पहुंचता है? क्योंकि वर्ड्स तो कंप्यूटर को समझ नहीं आते। कंप्यूटर तो सिर्फ नंबर्स को समझता है और आईपी एड्रेस को समझता है। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि आईपी एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है। तो सारी डिवाइसेस आईपी एड्रेस के थ्रू ट्रेस की जाती हैं। तो आपका कंप्यूटर जो होता है, जो आपके पास मोबाइल है, वो कैसे गूगल तक पहुंचता है? इन सब सवालों का आंसर क्या है और क्या हैकर आपको फेक वेबसाइट भेज सकता है, वो भी डीएनएस के जरिए। वेलकम टू टुडेज लेक्चर, डीएनएस एक्सप्लेन्ड इन साइबर सिक्योरिटी। सेक्शन 1, व्हाट इज डीएनएस? डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। सिंपल वर्ड्स में डीएनएस इंटरनेट की फोन बुक होती है। जब आप मोबाइल में किसी का नेम सेव करते हो, किसी का कॉन्टैक्ट नंबर सेव करते हो, मिसाल के तौर पर आपने अली के नाम से कोई नंबर सेव किया है, तो आप उसको फाइंड करने के लिए अली के नाम से ही पहचानेंगे ना। तो आप जैसे ही सर्च में लिखेंगे अली, तो आपके सामने उसका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह डीएनएस वेबसाइट नेम को, जिसका नाम होता है डोमेन नेम, उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझा देता हूं कि ऑल कंप्यूटर्स वर्ड्स को नहीं समझते, वो नंबर्स को समझते हैं, आईपी एड्रेस को समझते हैं। तो इसीलिए डीएनएस का काम होता है कि वो डोमेन नेम को, मीन के एग्जांपल अली नाम हो गया, या फिर आपकी कोई भी वेबसाइट का नाम है जैसे amazon.com, google.com, youtube.com, facebook.com, तो उनका एक एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस होता है। तो डीएनएस क्या काम करता है? इस नाम को आईपी में कन्वर्ट करता है, जिससे जो ना हमारा कंप्यूटर इसको समझता है और उसको पता होता है कि हमने इसको इस एड्रेस पे पहुंचाना है। सेक्शन 2, डीएनएस किधर यूज होता है? जब भी आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, जैसे कि गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी, उसकी कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हो, वहां पे हर जगह डीएनएस यूज होता है। विदाउट डीएनएस इंटरनेट भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसे समझ ही नहीं होगी कि उसको किस एड्रेस पे लेके जाना है। सेक्शन 3 में हाउ टू वर्क डीएनएस। अब समझते हैं असल प्रोसेस। असल प्रोसेस कौन सा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आप ब्राउजर में लिखते हो ना www.youtube.com, कंप्यूटर जो होता है वो डीएनएस सर्वर से पूछता है कि भाई ये क्या चीज है, मुझे कौन सी एड्रेस पे पहुंचाना है इसको, ये जो यूजर सर्च कर रहा है उसको मुझे कहां पे लेके जाना है, और वो उससे पूछता है कि भाई यूट्यूब का आईपी एड्रेस क्या है, सिंपल वर्ड्स में, और डीएनएस उसको बताता है कि इसका आईपी एड्रेस ये है, उसको कन्वर्ट करके दे देता है। अब जो ब्राउजर होता है ना, उस पे रिक्वेस्ट भेजता है और वेबसाइट ओपन हो जाती है। सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझाया विदाउट डीएनएस, जो कि आपके डोमेन नेम को चेंज करता है, आपको डोमेन नेम को चेंज करके आईपी में तब्दील करता है। इसके बगैर आप इंटरनेट को यूज ही नहीं कर सकते, जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपने किस एड्रेस पे जाना है। तो सारा का सारा इंटरनेट स्ट्रक्चर सिर्फ डीएनएस के ऊपर कायम है। इसके बगैर आप इंटरनेट को यूज कर ही नहीं सकते। अब आपको मजीद आसान करने के लिए मैं डीएनएस की एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आप अपनी फैमिली में किसी मेंबर को कॉल करना चाहते हैं, तो आपने फर्स्ट तो उसका नंबर सेव किया होगा। मीन के अपने फादर को कॉल करनी है तो आप लिखेंगे अब्बू, बाबा, या कुछ भी आप सर्च करते हैं, आपका नंबर सेव होता है तो ऑटोमेटिकली आप उस पर क्लिक करते हैं तो कॉल हो जाती है। फोन बुक को पता होता है कि इसने ये सर्च किया है, मुझे इसको ये दिखाना है, मीन के उसका आईपी होता है। इसी तरीके से ब्राउजर भी वर्क करता है, उसको बगैर आईपी के उसे पता ही नहीं होता कि भाई मैं इसको कैसे पहुंचाऊं। ब्राउजर को कैसे पता होगा कि मैं इस जो यूजर पूछ रहा है, जो यूजर रिक्वेस्ट दे रहा है, मुझे इसको कहां पे पहुंचाना है? विदाउट इंफॉर्मेशन वो कैसे वर्क करेगा? इसलिए डीएनएस का काम होता है कि वो उस जो सर्च कर रहा है यूजर, उस नेम को, डोमेन नेम को कन्वर्ट करता है आईपी में। और आईपी का क्या काम होता है? आईपी एक एड्रेस होता है, ठीक है, किसी भी डिवाइस का, किसी भी साइट का, हर एक जगह जो आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं किसी साइट से रिलेटेड, उसका भी आईपी है। एक एक चीज का आईपी है, उसका एड्रेस है। विदाउट एड्रेस कुछ भी मुमकिन नहीं है। आप पिज्जा ऑर्डर करते हैं, जो पिज्जा डिलीवरी वाला होता है वो भी आपसे पूछते हैं भाई आपका एड्रेस किधर है, मैं कहां पे पहुंचाऊं आपका पिज्जा। आपको समझदार है कि इसको इसके बगैर कैसे। सेक्शन 4 में आते हैं, यहाँ पे है टाइप्स ऑफ डीएनएस, पब्लिक डीएनएस, और इसकी एग्जांपल है गूगल डीएनएस, जो कि आप ब्राउजर को यूज करते हैं, और इसकी एग्जांपल ये है। सेकंड है क्लाउडफ्लेयर डीएनएस, और इसकी एग्जांपल भी ये है। पिछले वीडियो में मैंने आपको आईपी एड्रेस की सारी एग्जाम बताई थी, वो कैसे होती हैं, वो डिवाइसेस की आईपी होते हैं, ये साइट्स के आईपी होते हैं, और ये सबसे ज्यादा फास्ट और सिक्योर होता है। इसको कोई ट्रेस नहीं कर सकता, इसको कोई हैक नहीं कर सकता। अब जो प्राइवेट डीएनएस होता है ना, इसको जो है ना मेन ऑफिसेज में यूज किया जाता है, और बहुत बड़ी कंपनीज इसको यूज करती हैं ताकि उनका डाटा लीक ना हो, और वो भी सिर्फ इसलिए कि इंटरनल सिस्टम को मैनेज करने के लिए।
सेक्शन 5 में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आपको आपके गूगल का कौन सा आईपी है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका गूगल का आईपी कौन सा है। तो आपने सिंपल ये वाली कमांड रन करनी है। तो आपके सामने वो भी सीएमडी के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट में आपने सर्च बार पे लिखना है सीएमडी। आपके सामने एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, उसके अंदर आपने ये कमांड रन करनी है, एंटर प्रेस करना है और आपके सामने ये सारा गूगल का जो है ना आईपी एड्रेस आ जाएगा। सेक्शन 6 में अब ये मेंस क्वेश्चन है कि जो है ना सेक्शन 6 में कि डीएनएस साइबर सिक्योरिटी में क्यों जरूरी है और इसका किरदार क्या है डीएनएस के अंदर। साइबर सिक्योरिटी में डीएनएस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हैकर्स जो होते हैं ना वो स्पूफिंग कर सकते हैं। अब स्पूफिंग क्या होता है? स्पूफिंग मीन होता है कि आपने जो हैकर होता है ना किसी को उसने ट्रेस करना है ना, तो आप जब कुछ भी सर्च करते हैं ब्राउजर पे तो उसको जो है ना आपके आईपी का पता होता है, तो वो फेक वेबसाइट फेक डैशबोर्ड आपके सामने ओपन करवा देता है। आपने सर्च किया होता है और ऊपर कुछ और हो जाता है जिससे आपका सारा का सारा डाटा उसके पास चला जाता है। अब आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? आपने अपने आईपी को किसी के सामने शो नहीं करना, ठीक है? अपने आईपी को सिक्योर करना है, मीन के उसकी सिक्योरिटी बढ़ा देनी है। आपने किसी के सामने अपना आईपी एड्रेस शेयर नहीं करना, सिंपल सी बात। सेक्शन 7 में डीएनएस वीएस आईपी एड्रेस। अब डीएनएस और आईपी एड्रेस में बहुत ज्यादा फर्क है। इसमें क्या फर्क है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जो डीएनएस होता है वो नाम याद रखता है, मीन के मैंने आपको पहले भी बताया कोई भी डोमेन नेम है उसका आईपी बना देगा, कन्वर्ट करेगा तो उसका नाम उसे याद होगा। और ये ह्यूमन के फ्रेंडली भी होता है। इसके मेन 3 ही फ्यूचर हैं। उसका डोमेन नेम याद रखता है, उसको जो है ना आईपी में कन्वर्ट करता है, थर्ड उसका क्या है वो यूजर फ्रेंडली है, ठीक है? अब जो आईपी एड्रेस होता है ना एक्चुअल में वो लोकेशन होती है, आपके डिवाइस की वो होती है लोकेशन, ठीक है? मीन कि उसका एड्रेसिंग आईडी होती है कि आपकी जो है ना एड्रेस क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया आईपी एक एड्रेस होता है आपका, ठीक है? और इसकी मेन वजूहत ये होती है कि इसको कंप्यूटर समझता है, वर्ड्स कंप्यूटर नहीं समझ सकता तो हमें उसको आईपी के जरिए से समझाना होता है। और ये मशीन फ्रेंडली, मेन सिंपल और बात यही है। अब इसकी इजी एनालॉजी ये है कि डोमेन इज इक्वल टू कॉन्टैक्ट इन्फो, सिंपल सी बात। तो ये था ये आज के हमारे टॉपिक डीएनएस के ऊपर के। आपको उम्मीद है ये सारी वीडियो में डीएनएस के बारे में सब समझ आ गई होगी। अभी हमारा नेटवर्किंग के ऊपर लेक्चर्स आ रहे हैं, तो इसलिए नेक्स्ट लेक्चर जो है ना हमने पोर्ट्स के ऊपर लेके आना है कि पोर्ट्स कैसे वर्क करती हैं। अगर आप चाहते हैं ना कि नेक्स्ट लेक्चर जो है ना पोर्ट्स पे आए तो कमेंट में जरूर लिखिएगा पोर्ट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।